नमस्कार। आपके हर काम में विघ्न पड़ रहा है, ट्रांसफर चैन नहीं लेने दे रहा, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, कभी इस मंत्रालय में तो कभी उस मंत्रालय में, या कभी इस कंपनी को छोड़ा तो दूसरी कंपनी में। अरे नौकरी तो छोड़िए, मकान भी बार बार आपको बदलने पड़ रहे हैं, मकान मालिक टिकने नहीं देता। कभी कोई कारण बन जाता है, कभी कोई कारण बन जाता है। आपका अपना घर भी है तो भी आप ज्यादा समय टिक नहीं पा रहे हैं। बार बार कोई ना कोई विघ्न पड़ रहा है आपके कामों में। कहीं आपकी कुंडली में कालसर्प योग तो नहीं है, या फिर कहीं आप राहु के शंकुल में तो नहीं फंस गए हैं। अगर ऐसा सब कुछ है तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, शुरू से आखिर तक बिना रुके, वरना कुछ ना कुछ अवश्य मिस कर जाएंगे। मैं राजेश श्रीवास्तव ज्योतिषाचार्य स्वागत करता हूं आपका अपने जन्म कुंडली रहस्य चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से राहु की। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको राहु के बारे में एक जो पौराणिक कथा है हमारे शास्त्रों में, उसका उल्लेख किया था और उसके बारे में बहुत सारे प्रतीकात्मक बातों की चर्चा आपसे की थी। उन रहस्यों को खोलने की कोशिश की थी जो उस प्रतीक कथा में छुपे हुए हैं। और वो जो रहस्य है वो जब हमारी कुंडली में राहु उसी स्थिति में विराजमान होता है कि जब वो हमको प्रभावित करे तो लगभग असर भी वही आता है जो उस प्रतीक कथा में छुपे हुए हैं। यहां भी आज जब मैं आपसे बात करूंगा तो थोड़े से कुछ और रहस्य खोलने की हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि राहु के बारे में ये जाने कि राहु आखिर क्या क्या बुरा और अच्छा करता है आपकी कुंडली में। राहु केवल बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी करता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले वो कहां आपको परेशान करता है, जो उसका मूल स्वभाव है, कहां आपको चक्कर में डाल देता है, आपको घन चक्कर बना देता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जैसे मैंने पौराणिक कथा की बात कही, शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। मैंने उस कथा में आपको सुनाया था कि जब अमृत पीने के लिए देवताओं और दानवों की कतार लगी हुई थी और भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप लेकर बड़े छल के साथ देवताओं को तो अमृत पान करा रहे थे और दानवों को बड़ा कुछ और किस्म का रसपान करा रहे थे। यह बात राहु पकड़ लेता है, जिसका नाम मूलतः स्वरभानु दैत्य था। वो जो दैत्य स्वरभानु था उसने इस छल को पकड़ा और चुपचाप रूप बदलकर वो देवताओं की पंक्ति में बैठा और उसकी अंजलि में भी अमृत आ गया भगवान विष्णु के कलश से, और उसने उसका अंजलि पान भी कर लिया। लेकिन इससे पूर्व कि वो गले से होकर नीचे तक जा पाता अमृत, तब तक सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया भगवान विष्णु को, और उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन से उसका गर्दन काट दी। तो जो गर्दन वाला पार्ट है, गर्दन से लेकर ऊपर मुख तक का पार्ट, वो राहु कहलाया। और लेकिन अमृत पान तो वो कर ही चुका था, और उसके नीचे वाला जो पार्ट था वो केतु कहलाया। अब चूंकि वो अमृत पान कर चुका था इसलिए राहु को अमर माना गया। कहते हैं कि उस कथा में भी मैंने आपको बताया था कि बाद में जो निचला हिस्सा था जो बेदम हो गया था, वहां पर एक सर्पाकार आकृति ब्रह्मा जी ने जोड़ दी, तो नीचे का हिस्सा सर्प जैसा हो गया। अब जिस समय ये सिर कटा, ये सायकाल का समय था, यानी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच के 12 घंटे का समय। अब इसी घटना को लेकर हमारे शास्त्रों में एक समय कहा गया है, उसको राहु काल कहते हैं। यही जो 12 घंटे का समय है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच का समय, इसका 8वां भाग राहु काल माना जाता है। 8वां काल का मतलब हो गया, अगर आप 12 में 8 का भाग दे दें तो तकरीबन 1.5 घंटा। तो प्रतिदिन सोमवार से लेकर रविवार तक 1.5 घंटे का राहु काल होता है। यह अलग अलग समय पर होता है, और यह ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि उस राहु काल में अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है विघ्न का समय होता है। मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूं कि किस दिन कितने बजे से यह राहु काल प्रारंभ होता है। मैं चर्चा करूं रविवार से, तो रविवार को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुध को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12 बजे तक, और शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का जो समय है उसको हम राहु काल कहते हैं। इस राहु काल में अच्छा काम करना अच्छा नहीं माना जाता। प्राय माना जाता है कि कोई भी अगर शुभ कार्य इस घड़ी में आप करेंगे तो उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाएगी।
अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि उस कथा के अनुसार कि नीचे एक सर्पाकार आकृति ब्रह्मा जी ने जोड़ दी थी उस गर्दन से मुख तक के हिस्से के साथ, तो वो जो सर्पाकार आकृति बनी उसी से हमारे ज्योतिष में एक काल सर्प योग बनता है। अब इस काल सर्प योग को लेकर बहुत सारे विद्वानों में बड़े मतभेद है। कुछ का कहना है कि इस प्रकार का कोई होता ही नहीं है कोई योग, ना इसका कोई असर होता है, लेकिन जो अधिकांश विद्वान है वो ये मानते हैं कि काल सर्प होता है और इस तरह का योग जो होता है वो निश्चित रूप से आपके ऊपर बहुत दूरगामी प्रभाव डालता है। मैंने भी अपने अनुभव से पाया है कि जो काल सर्प योग है अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये आपकी कुंडली में और आपके जीवन में काफी सारे विघ्न पैदा करता है। अब काल सर्प योग है क्या? जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं, मतलब जहां भी राहु और केतु बैठे हैं उनके एक तरफ सारे ग्रह आ जाए, दूसरी तरफ एक भी ग्रह ना जाए, तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है। आपको प्रसंगवश एक ये भी बात बता दूं कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। अगर राहु एक में है तो केतु साथ में होगा। इसी तरह से 12 राशियों में वो एक साथ बैठेंगे। राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है, मतलब दूसरे जो ग्रह होते हैं, अगर मान लीजिए कोई ग्रह भी मेष में है तो समय बढ़ने पर जब उसका वो अवधि समाप्त होगी उसके गोचर की, तो वो वृष में जाएगा। लेकिन राहु और केतु के साथ उल्टा है, ये उल्टे चलते हैं, ये छाया ग्रह हैं, ये उल्टे चलते हैं। अगर ये मेष में बैठे हैं तो उसके बाद राहु जब अगली राशि में जाएगा तो वो मीन में जाएगा। तो इसी प्रकार से ये उल्टी राशि चलता है। तो इन दोनों के बीच में जो एक रेखा बन जाती है सर्पाकार, एक सीधी रेखा बनती है तो सर्प, तो उसके अगर एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। अब ये जो ग्रह होते हैं वो भी दो स्थितियों में बैठ सकते हैं। या तो अधिकांश ग्रह राहु के सिर की ओर बैठेंगे जहां उसका मुख है, और या उसकी पूंछ की तरफ बैठेंगे, कभी कभी मध्य में भी हो सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि अगर अधिकांश ग्रह उसके मुख की ओर बैठे हैं, क्योंकि सर्प का मुख है, तो वो खतरा पैदा करते हैं, वो आपके लिए विघ्न बाधाओं को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इस तरह का अगर योग बनता है तो काल सर्प योग थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अब ये तो आपकी कुंडली विशेष को देखकर ही बताया जा सकता है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है। स्वयं वो ग्रह जो काल सर्प योग के लपेटे में आ रहा है, वो खुद ग्रह कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है, वो खुद कितना प्रभावित है, खुद किस स्थिति में, ये सबको देखते हुए काल सर्प योग की गंभीरता को, विषमता को आप जान पाएंगे। इसके बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। लोग उज्जैन महाकाल में जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं इसका उपाय कराने के लिए। अन्य उपाय भी किए जाते हैं, उपाय भी हैं। ईश्वरीय उपाय तो हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर ये उपाय ना हो तो ईश्वर की आराधना कौन करेगा? ईश्वरीय कृपाएं होती हैं, मंत्रों के प्रभाव होते हैं, इसी लोग इनके उपाय भी करते हैं, प्रभाव भी करते हैं। तो ये योग बड़ा जबरदस्त योग है, और अगर बन रहा है कुंडली में तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रभाव डालता है। और कहीं ये आपके विवाह वाले घर में ये काल सर्प योग बन रहा है तो फिर कई मुश्किलें विवाह कराने में पैदा हो जाती हैं। विवाह करने में बहुत अड़चने आती हैं, आसानी से विवाह हो नहीं पाता है। विवाह हो भी जाता है तो उसके बाद भी कई बार अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। ये ग्रह स्थितियां देखनी पड़ेंगी कि उस कुंडली में कि क्या और बहुत सारे पापी या क्रूर ग्रह उस स्थिति को और बलवान कर रहे हैं या नहीं। तो अगर ये स्थिति आती है तो अलगाव भी हो सकता है, द्विविवाह की भी स्थिति आ सकती है। तो ये सब समस्याएं राहु पैदा कर देता है काल सर्प योग के जरिए। अब इससे पहले कि मैं आपको काल सर्प योग के कुछ उपायों के बारे में बताऊं, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग बनता है तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो किन भावों में बन रहा है, और उन्हीं भावों को वो सर्वाधिक प्रभावित करता है। यानी एक साथ में बन रहा है तो वैवाहिक जीवन को विशेष रूप से और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। 4-10 में बन रहा है तो माता पिता के साथ आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। 5-11 में बन रहा है तो संतान और आय पक्ष को प्रभावित कर सकता है। तो ये कुंडली देखने में पता लगेगा कि कितना अधिक ये योग प्रभावित करता है। और दूसरी ओर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर राहु के मुख की ओर ज्यादा ग्रह हैं तो थोड़ा प्रभाव ज्यादा हो जाता है, उसके पूंछ की साइड ज्यादा है तो प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रभाव रहता है। जहां तक इनके उपायों की चर्चा है, देखिए भगवान शिव जो है वो नागों के देव हैं, उनके गले में सर्प की माला रहती है, तो उनसे अच्छा उपाय, नागों का उनसे अच्छा प्रसन्न करने का उपाय कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले काम तो आप ये कीजिए कि भगवान शिव का जो एक विशेष मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इसका निरंतर जप करिए।
इसका निरंतर जप करिए। इसके अलावा कुछ स्थानों को हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि जहां पर काल सर्प योग शांति के उपाय सर्वाधिक अच्छे ढंग से कराए जाते हैं। उसमें त्र्यंबकेश्वर जी का नाम है, भीमाशंकर जी का नाम है, ज्योतिर्लिंग है दोनों, उज्जैन का नाम है। आप ऐसे स्थानों पर जाकर रुद्राभिषेक अवश्य करा लें। इसके अलावा मेरा अपना मानना यह है कि जो घरेलू किताबों के टोटके हैं, खासतौर पे जो हमारी लाल किताब है, उसके कुछ उपाय हैं जो बहुत ही कारगर हैं। उसमें आप एक चांदी के नागों का एक जोड़ा बनाकर किसी शिव मंदिर में सोमवार के दिन दान कर दें। चूंकि ये राहु के कारण से ये योग बनता है, तो राहु की शांति के लिए आप इतना भी ये जरूर करें कि प्रत्येक शनिवार को राहु का जो बीज मंत्र है या जो राहु का वैदिक मंत्र है, इन दोनों का आप जाप अवश्य कर लें। दोनों में से एक का कर लें। दोनों मंत्र इस प्रकार है कि ओम राम राहवे नमः, या तो 108 बार यानी एक माला, इसका जप हर शनिवार को आप करें, या फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का भी एक माला जाप प्रत्येक शनिवार को आप अवश्य करें। इससे आपके कष्टों को कुछ कम करने में मदद मिलती है और राहु के कारण बने काल सर्प योग के दुष्प्रभावों को दूर करने में काफी हद तक मदद मिलती है। और इसके अलावा मैं एक और आपको ऐसा बहुत आजमाया हुआ उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका मैंने स्वयं भी प्रयोग बहुत बार किया है और अपने बहुत सारे मित्रों पर भी कराया है और अपने ज्योतिष के जो मेरे चाहने वाले हैं उनके साथ भी कराया है। उसमें आप ये कीजिएगा, अगर आपके बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आप टिक नहीं पा रहे हैं, एक से एक दूसरे शहर में जा रहे हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन लगातार हो रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए एक अलग किस्म का एक उपाय है जिसे लाल किताब भी समर्थन करती है, और उसमें कुछ चीजें जोड़कर मैं बता रहा हूं आपको। आप एक कोई काला कपड़ा लीजिए, एक रुमाल के आकार का, उसमें थोड़ी सी उड़द की काली दाल रखिए छिलके वाली, थोड़े से काले तिल रखिए, एक मुट्ठी भर तिल या बहुत थोड़ा रख लीजिए, और 2-4 कील डाल लीजिए। और कहीं से आपको मिल सके तो जो प्रेस करने वाली प्रेस में डाला जाता है सॉफ्ट कोक, मुलायम वाला कोयला, उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो लेकर इसकी एक छोटी गठरी सी एक पुड़िया बना लीजिए, और इस पुड़िया को आप किसी एक भारी वस्तु के नीचे दबाकर रख दें और ऐसी जगह पर दबाकर रखें जिसको ना तो आप हिलाएं ना कोई अन्य हिलाए, और उसको वहीं दबा रहने दें, निरंतर दबा रहने दें जब तक आपकी राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा चल रही है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी। आप इसे करके देखिए, अगर आपको ये बेहतर लगता है और आपको इससे लाभ होता है तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे जो मैं राहु पे अभी 1-2 वीडियो और आपके सामने लाऊंगा, उसमें भी मैं कुछ उपाय बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आप, अगर आपको ये पसंद आया है ये वीडियो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्योतिष में जो दिलचस्पी रखते हैं उन सारे मित्रों को निश्चित रूप से शेयर करें। और कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपकी बात हो, और कुछ भी आपको लाभ हुआ हो या कुछ अन्य बात हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या नीचे दी गई ईमेल आईडी पर उसे भेज सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।